प्रिज्म दो कोणों पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। आप हमारी लैब में है, आपने प्रिज्म देखा है सबने। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म ऐसे दो कोणों पर झुका होता है और उसके 3 पृष्ठ बन जाते हैं, ठीक है, यानी एक त्रिभुज का सा आकार इसमें आपको दिखाई देता है। तो ये प्रिज्म जो है वो चित्र में ABC एक प्रिज्म है। इसका जो कोण A होता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण, ठीक है। इन दोनों जो पृष्ठों को बोलते हैं उनको बोलते हैं अपवर्तक कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। यानी जो दोनों पृष्ठ होते हैं इसको प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, दोनों को कहते हैं। कोण A को और ये जो वाली दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो अपवर्तक, जो दोनों को मिलाते हैं उसको अपवर्तक कोण बोलते हैं और इनको अपवर्तक कोण बोलते हैं। इसको जो भुजाएं इनको दोनों को मिला रही है। जो किरण प्रिज्म पर आकर गिरती है, जो किरण प्रिज्म पर आकर गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण प्रिज्म के अंदर जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, उसको क्या बोलते हैं? और जो किरण प्रिज्म से बाहर निकल जाती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। हमें ये वाली किरण तो दिखाई नहीं देगी, हमें ये पिन की सहायता से होते हैं। ये देखिए ऐसे, क्योंकि जाना तो सीधा चाहिए था, इसको ऐसे ही तो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक गई, झुकी गई क्या नहीं? और जब सघन से यानी कांच से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हट गई, ये अविलंब से दूर हट गई। तो आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे हटाएं। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर जो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं आप? विचलन कोण। यानी आपतित कोण और निर्गत किरण के बीच आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आपको समझ में आ गया आपतित किरण क्या होती है, निर्गत किरण क्या होती है, परावर्तित क्या होती है, अपवर्तित क्या होती है, विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। विचलन कोण क्या होता है मेरा? जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ये वाला कोण मेरा क्या होगा? अविलंब और आई के बीच बना कोण आई, ये मेरा क्या होगा? आर। ऐसे ये वाला कोण होगा मेरा आर डैश और ये वाला जो कोण होगा वो होगा आई डैश। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण में देखूं तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण आई डैश माइनस आर डैश होगा, सॉरी आई डैश माइनस आई माइनस आर। ये पूरा कोण आई होगा तो ये आर गया तो आई माइनस आर होगा। ऐसे ही ये वाला जो कोण होगा मेरा आई डैश माइनस आर डैश, ओके, आई डैश माइनस आर डैश। मैं आई का मान यानी आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊं तो प्रारंभ में जो है विचलन कोण का मान घटता है। प्रारंभ में अगर मैं इधर विचलन कोण लेता हूं और इधर मैं आपतन कोण लेता हूं, इधर मैं विचलन कोण लूं और इन दोनों में ग्राफ करूं तो प्रारंभ में विचलन कोण का मान कम होता जाता है और एक निश्चित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए होने के बाद, न्यूनतम होने के बाद, एक निश्चित मान प्राप्त करने के बाद वह बढ़ने लगता है। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो जो ये वाला न्यूनतम होता है इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, एक विशेष आपतन कोण के लिए बना विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा एन से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश होता है।
ये अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा कि आई आर के बराबर होगा और मतलब आई जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। चित्र में एक प्रिज्म एबीसी है, पी क्यू क्या है आपतित किरण, आर क्यू आर क्या है अपवर्तित किरण और आर एस क्या है निर्गत किरण है। तो देखिए पी क्यू के लिए जो कोण बनाए हैं वो आई बनाए हैं, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये निर्गत कोण है, ये निर्गत आपतन निर्गत अपवर्तन और ये निर्गत आपतन कोण है। मैंने लिया त्रिभुज क्यू डी आर में, अब मेरा त्रिभुज देखेंगे क्यू डी आर में डेल्टा क्या बन रहा है वैश कोण बन रहा है। मैंने पहले भी आपको वैश कोण बताया है कि किसी त्रिभुज में अगर ऐसे जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है वैश कोण कहलाता है। तो क्या होगा क्यू डी आर में डेल्टा वैश कोण है और जब डेल्टा वैश कोण है तो डेल्टा बराबर क्या होगा इन दोनों कोणों का योग होगा। अब इन दोनों कोणों का योग कैसे होगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। क्लियर, ओके। अगर मैं इसको ये लिख दूं तो डेल्टा बराबर क्या होगा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, समीकरण नंबर 1। अब नाउ चतुर्भुज ए क्यू ई आर, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में कोण चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग है वो कितना होता है बताओ। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 में ए और ई लिख रहा हूँ, आप कोणी है ना ये, ए प्लस ई बराबर 180। ठीक है, त्रिभुज में ले रहा हूं उसमें अब क्यू ई आर, क्यू ई आर, क्यू ई आर में आप क्यू ई आर में क्या लोगे आर प्लस आर डैश कोण आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने देखो आर आर डैश ई, क्लियर इट, ओके। अब समीकरण 1 व 2 से मैं देखूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है तो बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई, क्लियर इट। तो ई से ई कैंसिल हो गया मेरा, ओके। तो आर प्लस आर डैश बराबर क्या आ गया ए, आर प्लस आर डैश बराबर क्या आ गया ए। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति अगर मैं बनाऊं तो अभी मैंने पढ़ाया था कि आर बराबर आर डैश होगा, आई बराबर आई डैश होगा और डेल्टा बराबर डेल्टा एम होता है। तो मैं आर बराबर आर डैश रखूंगा तो समीकरण 4 से क्या आ जाएगा 2r बराबर ए, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2। समीकरण 1 से मैं रखता हूं तो डेल्टा बराबर डेल्टा एम रखना है 2i माइनस ए, आई 2i माइनस आर प्लस आर डैश ए हो गया। यहाँ से 2r है तो r प्लस आर डैश बराबर ए रख दिया मैंने। तो यहाँ से डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i आ गया, तो i बराबर आ गया डेल एम प्लस ए अपॉन 2। आपने पढ़ा है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या पढ़ा है स्नेल के नियम में, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 एंड 2, ये तो पढ़ा है। तो साइन आई का मान क्या है, साइन आई का मान क्या था
डेल एम प्लस a/2 बटे साइन a/2 बराबर 1n/2 या n बराबर साइन आई डेल एम प्लस a/2 बटे साइन a/2। यही प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। यही प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। क्लियर इट? प्रिज्म की बात करता हूं। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा मेरा साइन, क्योंकि कोण आई और कोण आर बहुत छोटे होंगे, ये एंगल दोनों बहुत छोटे होंगे, आई और आर बहुत छोटे होते हैं, तो आई बराबर जो होगा वो होगा साइन आई। आई बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई। और आई बराबर साइन आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी? ऐसी आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन आर। अगर मैं स्नेल का नियम लूँ दोबारा से, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n/2, तो क्या रखेंगे इसकी वैल्यू? आई की वैल्यू क्या आ रही थी अभी बताओ? ठीक है, ऐसी इसकी वैल्यू थी साइन a/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से अगर रखेंगे तो a प्लस डेल m/2, भाई यही तो आ जाएगा आई बराबर सीधे सीधे। और ऐसे आर बराबर आ जाएगा a/2 बराबर n। क्लियर? यानी जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो वो उसके बराबर हो जाते हैं। यानी साइन जैसे आई बराबर साइन आई होगा, ऐसे ये a प्लस डेल m/2 के बराबर हो जाएगा और ये a/2 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या? ये बचेगा a प्लस डेल m अपॉन a, a प्लस डेल m अपॉन a इक्वल टू n, इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा इसको? n a इक्वल टू a प्लस डेल m, n a माइनस a इक्वल टू डेल m। तो डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है। पतले प्रिज्म का आशय जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान a से 5 डिग्री हो, यानी न्यूनतम हो, 5 डिग्री से कम हो। एक जो प्रिज्म कोण है उसका मान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री से कम हो, तब हम उसको बोलते हैं पतला प्रिज्म। और उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है? डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू a। जब किसी प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश किरण डालें, हम प्रिज्म पर क्या डालें? श्वेत प्रकाश किरण डालें। श्वेत प्रकाश किरण यानी सूरज से आने वाली जो किरण होती है वो सब श्वेत प्रकाश किरण है। तो प्रिज्म क्या करता है? अपने ऊपर गिरने वाली श्वेत प्रकाश किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है, विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। ऐसे करके विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। 1 2 3 4 5 6 विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। इस प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त करने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये जो विभिन्न रंग हैं इनमें हमें मुख्यतः 7 रंग दिखाई देते हैं, जिनको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं उनमें जो हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं वो ये कलर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से याद रखते हैं? विबग्योर। जिनमें बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। फिर होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म पर गिरने वाली किसी श्वेत प्रकाश किरण से निर्गत, किसी श्वेत प्रकाश किरण से निर्गत होने वाली 2 कोणों के बीच बने कोण को, ऐसे ये दोनों कोण हैं, इनको मैं पीछे हटा लूँ तो ये वाला जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी प्रिज्म पर गिरने वाली श्वेत प्रकाश किरण असंख्य रंगों में व्यक्त हो जाती है
उसके दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं ये वाला देखूं, ये मेरी आपतित किरण हो गई, ये वाली किरण अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरी ऐसे आपतित किरण बनेगी, तो ये वाला एंगल बनेगा, और ऐसी एक किरण ये बनेगी, ये बनेगा मेरा, मान लो ये मैं V और R ही ले रहा हूँ, तो ये बनेगा मेरा डेल R और ये बनेगा मेरा डेल V। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल V माइनस डेल R। थीटा बराबर क्या हो जाता है, डेल V माइनस डेल R। ठीक है, अब डेल V बराबर क्या होगा, अगर लगाएं तो फॉर्मूला डेल V बराबर होगा NV माइनस 1 इंटू ए, अभी अल्पतम विचलन कोण वाला था, और डेल R बराबर होगा NR माइनस 1 इंटू ए। दोनों को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझको, NV माइनस 1 इंटू ए माइनस NR माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, NV माइनस NR इंटू ए। -1 यहाँ से कैंसिल, -1 +1 हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाता है NV माइनस NR इंटू ए। ओके, जो कोई प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म के ऊपर जब कोई श्वेत प्रकाश किरण गिरती है, तो अभी मैंने पढ़ा था कि वो है उसको विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है। इस विभिन्न रंगों में विभक्त करने की घटना को हम क्या कहते हैं, अभी क्या पढ़ा था हमने, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात हो रही है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसको ओमेगा से लिखते हैं। किसी प्रिज्म पर गिरने वाली या किसी प्रिज्म से निर्गत दो निर्गत किरणों की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा उनके मध्यवर्ती रंग, कोई भी मध्यवर्ती रंग होगा, उसका अनुपात, उसके विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है मेरा, कोणीय, वो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। प्रिज्म से निर्गत होने वाली दो प्रकाश किरणों के लिए वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा उनके दोनों के मध्य क्या होगा, मध्य रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने ये मान लिया है कि रेड, वॉयलेट और रेड के बीच में मध्यवर्ती रंग पीला है। मध्यवर्ती रंग क्या मान लिया मैंने, पीला मान लिया है। तो पीले रंग को मैंने इसमें दिया है। दोनों के बीच की जो तरंगदैर्घ्य है, रेड, वॉयलेट और अगर रेड को जोड़ के अगर दो का डिवाइड दें तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो लगभग येलो के बराबर मिलती है, इसलिए उसको मध्यवर्ती रंग माना गया है। तो ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा अपॉन डेल बाई। ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल, और थीटा बराबर आपने अभी पढ़ा था, यही पढ़ा है ना। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, NV माइनस NR इंटू ए अपॉन NY माइनस 1 इंटू ए से ही कट गया। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, ठीक है, ओके।